नमस्कार, प्रभास अक्षय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य स्तर पर तो संघर्ष विराम हो गया है, लेकिन जुबानी लड़ाई दिन पर दिन तेज होती जा रही है। भारत के नेताओं और सेना के बयानों पर जिस तरह पाकिस्तान उकसावे वाली और बेसिर पैर की प्रतिक्रिया देता है, उससे प्रतीत होता है कि दोनों ही देशों के बीच सैन्य संघर्ष फिर से शुरू हो सकता है। जहां तक दोनों देशों के नेताओं के बीच हो रही जुबानी जंग की बात है, तो आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा और अगर वह आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखता है तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। मोदी ने राजस्थान के देशनों के पलाना में सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा। मोदी ने कहा, यह भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के दुश्मनों ने देख लिया है कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। प्रधानमंत्री ने भारत के सशस्त्र बलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। उन्होंने कहा, मोदी का दिमाग ठंडा रहता है लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया प्रतिशोध का खेल नहीं बल्कि न्याय का नया रूप है और पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार या बातचीत नहीं होगी, केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बारे में बात होगी। पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि भारत परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और अगर देश पर आतंकवादी हमला होता है तो वह उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेंगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेंगी और शर्तें भी हमारी होंगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंक की सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहलगाम आतंकवादी हमले को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध की स्थिति बहुत खतरनाक मोड़ ले सकती थी। शहबाज ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, पहलगाम की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति किसी भी समय बहुत खतरनाक मोड़ ले सकती थी। इस कार्यक्रम में उन्होंने सैन्य संघर्ष के दौरान मारे गए नागरिकों के परिजनों और घायलों को मुआवजे के चेक वितरित किए। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने हमले की निष्पक्ष जांच की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा, पाकिस्तान पहलगाम घटना की अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए तैयार था, लेकिन इस पर सहमत होने के बजाय भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध की हार का बदला ले लिया है। हम आपको याद दिला दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश के रूप में नया देश बना, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने केवल सैन्य प्रतिष्ठानों को ही निशाना बनाया। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आतंकवाद का निश्चित रूप से अंत चाहता है और पिछले महीने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले जैसे किसी भी आतंकी हमले के जवाब में वह पाकिस्तान में आतंकवादियों पर फिर से हमला करेगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में शामिल सभी सबसे कुख्यात आतंकवादी पाकिस्तान में हैं और वे देश के बड़े शहरों में खुलेआम सक्रिय हैं। उन्होंने कहा, सरकार इसमें शामिल है, पाकिस्तान सेना इसमें पूरी तरह से शामिल है। उन्होंने कहा कि यदि फिर कोई आतंकवादी हमला होता है तो भारत पाकिस्तान में आतंकवादियों पर हमला करेगा। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौता कायम है और दोनों पक्षों के बीच सैन्य अभियान महानिदेशकों यानी डीजीएमओ के माध्यम से सैन्य स्तर पर बातचीत सुचारू रूप से हो रही है। चीन से लौटने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डार ने कहा, संघर्ष विराम कायम है और इसे निलंबित नहीं किया गया है या यह अस्थायी व्यवस्था नहीं है। सरकारी रेडियो पाकिस्तान की खबर के अनुसार उप प्रधानमंत्री डार ने कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है। उन्होंने कहा, हालांकि जब भी चुनौती दी जाएगी हम पूरी ताकत से अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने अधिकतम संयम दिखाया है और वह उकसावे का कोई कदम नहीं उठा रहा है।
उधर भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान की किसी भी हरकत का फिर से माकूल जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान थल सेना, वायुसेना और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाइयों ने न केवल दुश्मन के मंसूबों पर पानी फेर दिया, बल्कि पश्चिमी मोर्चे पर अभियानगत प्रभुत्व बनाए रखने में एक न्यू नॉर्मल भी स्थापित कर दिया है। भारतीय सेना ने राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने और गतिशील सुरक्षा वातावरण के बीच उच्च अभियानगत तैयारियों को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। वहीं पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य कमांडर ने भारत के साथ हालिया संघर्ष के बाद अपनी पहली औपचारिक बैठक में कहा कि उनके देश को बल प्रयोग या बल प्रयोग की धमकी के जरिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान सेना ने एक बयान में कहा कि इन विभिन्न सैन्य जनरल ने जनरल मुख्यालय में फील्ड मार्शल असीम मुनीर की अध्यक्षता में आयोजित 270वें कोर कमांडर सम्मेलन के दौरान मौजूदा आंतरिक और बाह्य सुरक्षा माहौल की समीक्षा भी की। बयान में कहा गया है कि कोई भी पाकिस्तान को बल प्रयोग या बल प्रयोग की धमकी देकर मजबूर नहीं कर सकता। राष्ट्र अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। यह बैठक भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच 4 दिनों की तीव्र संघर्ष के बाद सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की दोनों पक्षों के बीच एक सहमति बनने के लगभग 1.5 सप्ताह बाद आयोजित हुई। पाकिस्तान सेना ने बयान में कहा है कि पाकिस्तान ने रणनीतिक संयम और संचालनात्मक स्पष्टता के साथ जवाब दिया, जिससे न केवल प्रतिरोध क्षमता बल्कि नैतिक अधिकार भी बरकरार रहा। बयान के अनुसार बैठक में किसी भी आक्रामक या दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के पाकिस्तान के अडिग संकल्प को दोहराया गया। इस बैठक में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय आतंकवादियों से उत्पन्न खतरे पर गहराई से विचार विमर्श किया गया। बयान में कहा गया है कि संकल्प लिया गया है कि पाकिस्तान कभी भी बाहरी प्रायोजित आतंकवाद के कारण अपनी शांति से समझौता नहीं होने देगा। बयान में कहा गया है कि इन कमांडर ने दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा को और बिगड़ने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। साथ ही कश्मीरियों के लिए पूर्ण राजनीतिक और नैतिक तथा मानवीय समर्थन दोहराया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।